तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ, तो आज हम अपने एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन का ए बी और सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, अपने एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन का ए बी और सी पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हेडिंग में बोल क्या रखा बेटा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें 4 एपी निकालना है, स्टार्टिंग के 4 A1 A2 A3 A4 हमें फाइंड करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें A और D की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बेटा, अपनी A और D की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। हमें क्या निकालना है बेटा, अपने फोर्थ टर्म A1 A2 A3 A4 की वैल्यू आपको फाइंड करके निकालनी है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, ए पार्ट में बोल क्या रखा है, ए पार्ट में बोल रखा है बेटा A की वैल्यू 10 दे रखी है, D की वैल्यू 10 दे रखी है। तो A1 क्या हो जाएगी बेटा, 10 ही हो जाएगी। सिंपल सी बात है, A1 की वैल्यू आ गई। A2 फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, A2 फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटा, A2 फाइंड करने के लिए A प्लस में D लगाऊंगा, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। A3 फाइंड करने के लिए क्या लगाऊंगा, A2 प्लस में D लगाऊंगा, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। और A4 फाइंड करने के लिए क्या लगाऊंगा बेटा, A3 प्लस में D लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो बेटा A2 फाइंड करने के लिए A प्लस में D, तो A प्लस में D किया तो क्या आ गई 20 क्या आ गई बेटा, A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A2 प्लस में D, तो A2 की वैल्यू 20 थी, 20 प्लस में D की वैल्यू 10 थी, तो 10 इक्वल टू 30 आ गई। ठीक है, अब A4 फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A3 प्लस में D करते थे, तो A3 की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस में 30, A3 की वैल्यू 30 थी प्लस में D की वैल्यू 10 थी, तो 10 इक्वल टू में 40 आ गई। ठीक है, तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर कितना आ गया बेटा, 10 20 30 और 40 आ गई। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का एपी कितना आ गया बेटा, 10 20 30 और 40 आ गई। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करते हैं, कर लो। इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा बी पार्ट में बोल क्या रखा है, बी पार्ट में बोल रखा है A की वैल्यू -2 है, A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0 है। तो सिंपल सी बात है भैया, A1 की वैल्यू -2 है, A2 की वैल्यू फाइंड भी करोगे तो क्या करोगे, A प्लस में D, तो A की वैल्यू ऑलरेडी पता है -2 प्लस D 0 करोगे तब भी कितने आ जाएगी -2। A3 की वैल्यू निकालोगे तो A3 की वैल्यू कैसे निकलती थी बेटा, A2 प्लस में D, तो A2 की वैल्यू भी -2 आई है, प्लस में 0 करेंगे तब भी -2 आ जाएगी। A4 की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगी, -2 प्लस में क्या करोगे 0 इक्वल टू में -2। मतलब कि तो स्टार्टिंग में 4 द फर्स्ट फोर ऑफ एन एपी क्या है बेटा, फर्स्ट फोर एन एपी की -2 एंड -2। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड को बी पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका हम अब सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा सी पार्ट में बोल क्या रखा है, सी पार्ट में बोल रखा है A की वैल्यू आपकी 4 है और D की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो A की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो A2 की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करोगे बेटा, A प्लस में D, तो A की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस में क्या करूंगा D करूंगा, D क्या है -3, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस करोगे तभी बेटा क्या आ जाएगी -3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। 1 क्या आ गई बेटा, A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 वैल्यू फाइंड करनी है, तो A3 के लिए क्या लगाते थे, A2 प्लस में D, तो A2 की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी 1 प्लस में -3 करोगे तो प्लस माइनस फिर भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा -2, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -2 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से A4 क्या है बेटा, A3 प्लस में D, तो A3 की वैल्यू कितनी है -3 और प्लस का देखो यहाँ पे प्लस का साइन और माइनस का 3, यही D करोगे ना तो क्या प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा -3, तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 -3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा -5। A4 की वैल्यू क्या आ गई -5। अब देखो A1 की वैल्यू आ गई 4, A2 की वैल्यू आ गई 1, A3 की वैल्यू कितनी आ गई -2 और A4 की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपीआर क्या बन रही है बेटा, 4 1 -2 एंड -5 बन रही है। ठीक है, कौन कौन सी बन रही है बेटा, 4 1 -2 एंड -5 बन रही है। ठीक है, तो आज के लिए ए बी और सी पार्ट इनफ है। मिलते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका बेटा डी और ई पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट पूछो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो। ठीक है बेटा, तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।